गौतम बुद्ध और ज्ञान। कुछ हजार साल पहले की बात है। राजा शुद्धोधन के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर बुद्ध का भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। इस तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा कहीं साधु न हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका पालन पोषण व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। मतलब आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। बुद्ध अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया सुविधा, बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियाँ और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। राजा ने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया और ना कभी बाहर का संसार देखा। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का कोई सवाल ही नहीं आता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। राजा ने सोचा, अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बन गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद सिद्धार्थ के बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आज तक मैंने कभी अपना राज्य नहीं देखा। आपकी इजाज़त हो तो आज मैं देखने जाऊं? राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ। अपना शहर, राज्य देखकर आओ। एक रथ चलाने वाले सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राज्य घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने राज्य सजा धजाने का इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राज्य के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर सजावट की कोई तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और चकित होकर रथ चलाने वाले सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, जी हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार,
यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर बूढ़ा होता ही है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने सारथी से पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों है। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दे। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती है। चाहे राजा हो या गरीब, दुख सुख सब आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार सिद्धार्थ ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है, अर्थी को स्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी कहता है, हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरा शरीर भी मुर्दा होगा और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन मेरी पत्नी यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा बेटा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे ढूंढना होगा उस वास्तविकता को जो दुख, पीड़ा और शोक के बिना हो, जो डर, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ सांसारिक सुख छोड़ने के शिखर तक पहुंच गए थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने सारथी से कहा कि राज्य की सीमा से दूर ले चलो। राज्य के बाहर पहुंचकर सारथी को वापस लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। फिर एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए।